फ्लैशबैक। एक इंसान के कितने जन्म हो सकते हैं या कितने होते हैं, इसके बारे में कुछ भगवत गीता में या आपके अध्ययन से या कुछ आपने सीखा हो, बताइए प्लीज। देखिए ऐसा है वकील साहब, मैं आपको बताऊं, हम लोग 84 लाख योनियों को मानते हैं जी। A few moments later. कि 84 लाख जून होती हैं जी हम इस तरह से पूरा सर्कल घूम के आते हैं जी और फिर वापस उसी में चले जाते हैं। जी जी जी। ये सर्कल है। अच्छा। बाबा नानक कहते हैं, उनका एक बहुत प्रसिद्ध वचन है जी। कि नाम संभाल नानका 100 दिन नेड़े आए। अच्छा, इसका अर्थ बताइए। इसका मतलब है कि उस नाम की संभाल करो। हाँ, अभी थोड़े दिन के लिए यहाँ पे हम आए हैं मनुष्य शरीर में, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर अगेन 84 में जाएंगे। अच्छा। लख 84 भरम दिया, मानुष जन्म पाया, नाम संभाल नानका 100 दिन नेड़े आए। कि इस नाम की संभाल करो। 84 लाख को भरम किया, यानी कि घूम के आए हैं। ये सीधी लाइन नहीं है, ये घूम के है। यानी कि जैसे एक आपने ये मुझे कॉफी दिया, भी दे रही है। हाँ, जब आपने कॉफी दी, इसी का उदाहरण ले तो ये ऐसे घूमता है। इस 84 लाख का सर्कल है। अच्छा, हम ये घूम के फिर दुनिया गोल है, वही बात तो यहाँ पे राउंड राउंड राउंड। हाँ, एक चीज बताता हूँ। हाँ जी। आपने दुनिया गोल कहा, हमारे यहाँ शब्द भी बड़े अच्छे हैं। हाँ। और बहुत प्यारे शब्द है। सब कहते हैं धरती गोल है, नहीं है। इस हमारे यहाँ दो शब्द मिलते हैं, एक संसार और एक जगत जी। संसार का मतलब होता है चक्र जी। चक्र को संसार कहा जाता है संस्कृत में। और जगत को कहा जाता है जिसमें गति है जी। जिसमें गति है जी। वो गोला जो घूमता है जी। तो हम तो ये पहले से ही मानते हैं। और 84 लाख भी ऐसे ही हैं जी, बिल्कुल। लेकिन मनुष्य शरीर में क्या होता है, हम इस 84 लाख की जो योनियां हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं। अच्छा। पहले हम सबसे पहले हम पेड़ पौधों में आते हैं। अच्छा, फिर हम कीट पतंगों में आते मतलब हैं। पहला जन्म हमारा पेड़ पौधे की तरह पेड़ होता है। पौधों जैसी योनियों में और पेड़ पौधों में होता है। अच्छा। ये हम 84 लाख को मोटे रूप से हम 5 हिस्सों में बांटते हैं। जी, बताइए बताइए। हाँ, तो सबसे पहले हम जैसे पेड़ पौधे हैं जी। या ऐसे जीव हैं जो एक लिंगी हैं। अच्छा, जो दो नहीं होते, समझ गया मैं। वो ठीक है। होते हैं। दूसरे में आते कीट पतंगे, ठीक है। सांप है, बिच्छू है, छिपकली है। तीसरे होते हैं पक्षी। अच्छा, चौथे होते हैं चौपाई, ठीक जिनके है। 4 पांव है। और 5वें में होता मनुष्य। तो मनुष्य का जन्म अगर हम संभाल लेंगे जी, तो क्या होगा, हम परमात्मा में चले जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, फिर यहीं से दोबारा शुरुआत राउंड राउंड राउंड, गोल 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 है। कि नाम संभाल नानका 100 दिन नहीं डाल, लख 84 भरम दिया, अच्छा। मानुष जन्म पाया। अच्छा, तो फिर अगेन हम उसी में चल पड़े। तो आप चलो, ये तो आपने बहुत हाँ जी। अच्छी तरह समझाया, मैं हमें समझ में आ गया। बहुत ही साधारण भाषा में समझाया और बहुत टेक्निकल चीजों को आपने बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में समझा के आम जनमानस पे ये अपनी बात पहुंचा दी है। मुझे सिर्फ ये जानना है हाँ जी। कि आप मुझे ये बताइए कि आप क्या संदेश देंगे आने वाले जनरेशन को, आने वाले युवाओं को, या जो युवा है जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, जो फॉलोवर है मेरे, जितने ही फॉलोवर है, अभी कम फॉलोवर है पर जितने लोग देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि इंसान अपना बेहतर जीवन कैसे कर सकता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आ सकता हो अध्यात्म के थ्रू? वकील साहब, एक बात बताऊं, आपने बहुत जबरदस्त बात पूछ ली है। थैंक यू। कि कैसे, मतलब कि बहुत कम लोग इस तरह के प्रश्न कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं बताता हूँ कि बिना अध्यात्म के जीवन है ना, वो ऐसा है, आपने बहुत खाना बनाया, उसमें नमक ना हो। अच्छा। अध्यात्म के बिना जी जीवन नहीं होता। फिर उसके बिना तो हम पशु ही हैं। अध्यात्म के बिना जीवन नहीं होता। ये तो हम ऐसे ही पैदा हो गए गाजर मूली की तरह, फिर पैदा हो जाएंगे, ये कोई जीवन नहीं होता। अच्छा, भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह एक बात कहते थे, अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा है और आप सो रहे हैं तो आप इंसान नहीं है। मतलब अगर आप किसी को, कोई पड़ोस में कोई भूखा है और वो कोई दूसरा इंसान सो रहा है आराम से, उसको नींद आ रही है क्योंकि वो, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ये तो बात उस समय उन्होंने कही थी, पर ये तो आज बात आम हो चुकी है। सभी लोग यहाँ पे, लाखों लोग भूखे हैं, लाखों लोग भूखे सोते हैं। तो ये जो हम कि फिर भी हम लोग मक्कारी करना, फ्रेब करना, चालाकियाँ करना, ये छोड़ रहे नहीं है। और हम आज हमारे मन में हमें पता लगता है, जैसे मैं कानून का जानकार हूँ, आपको पता है मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बात फैक्ट है कि हमारे जो मेंसरिया बोलते हैं, यानी गिल्टी माइंड, जो हम कर्म करते हैं ना, कोई भी एक्ट करने से पहले हमारे मन में आता है पहले कि मैं इसको मार दूंगा। तो यानी मेरे मन में है, यानी मेरे मन में अच्छा भी है बुरा भी है। आत्मा परमात्मा जो कहते हैं, तो सबके मन में आता है कि इसकी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई है, ऐसा क्या ये दौर आ चुका है कलयुग का कि लोग किसी को देख के खुश नहीं है, फरेब कर रहे, धोखाधड़ी कर रहे हैं, जानते हैं वो गलत है, फिर भी भगवान की शरण में जाके बोलते हैं भगवान को भी वो धोखा दे रहे हैं कि भगवान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया वो ठीक है, आप रिश्वत ले लो या जो भी करना कर लो और मुझे इससे निकालो। तो ये करना क्या ठीक है? क्या वो बच जाएगा इस चीज से, अपने कर्मों से? अभिषेक जी, आपने बहुत सूक्ष्म प्रश्न किया। मैं इसका भी, और मैं हैरान हूँ कि आप इतने आध्यात्मिक प्रश्न मुझसे कर
भाई बस मालिक की नहीं, दुआ है, अब भगवान मैं की दुआ है, तारीफ माता करता पिता की हूँ। वो आशीर्वाद है जो थोड़ा पूछ पा रहे हैं। जी जी वकील साहब, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। एक Thank बात you so आपको much. बताऊं, हाँ जी कोई भी कर्म की गति से नहीं बच सकता। जी आप कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, जी कितनी रिश्वतें दे लो, जी। कितनी एक टांग पे खड़े होके मंत्र जाप कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता। हाँ जो आपने किया है जी वो आपको भरना ही पड़ेगा। जी। हाँ, उसके अध्यात्म में उसके रास्ते जरूर निकाले गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। चलो मैं अभी अपना फेस दिखाता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरा मेरा फेस है और अध्यात्म के बारे में बात करें। ठीक है जी, बताइए। हाँ, हाँ बताइए क्या होता है। हाँ, मैं फिर बताता हूँ। रास्ते भी हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि भगवान को कुछ चढ़ाया हुआ देके हम लोग इससे मुक्त हो जाएं, वो नहीं होता। अच्छा। क्योंकि सब परमात्मा का ही है। हाँ जी हाँ जी। अब परमात्मा की चीज परमात्मा को दे के कहो, ये तो बात नहीं बनती। ये वही वाली बात होगी, घर का हेड है, हाँ। घर के हेड को आप बोलते हो मम्मी एक काम करो, आप मुझे 5 रुपए मेरे से ले लो और मेरे छोटे भाई की तारीफ कर दो, या छोटे भाई हाँ, ये वही है, ये वही बात है। मतलब ये फूल भी परमात्मा ने उगाए हैं, वही उसको चढ़ा दो, वही नारियल उसके हैं, वही चढ़ा दो। ये परमात्मा इन चीजों में नहीं आता। परमात्मा की चीज नहीं चढ़ानी पड़ती, उसको एक चीज चढ़ानी पड़ती है जो परमात्मा की नहीं है। अगर आप वो चढ़ा देते हो तो चीज क्या है? ये क्वेश्चन है, वो चीज क्या है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपका, अगर आपके कर्म हाँ। अच्छे हैं, किसी में आपके अंदर इंसानियत है या मेल भाव है, या लोगों के लिए कर्म करते हो, आपको पीड़ा होती है, कुछ गलत होता है तो आपको पीड़ा होती है। आप जैसे मैंने भगवान को वीडियो चढ़ाना चाहिए। हाँ। नहीं, भगवान को मेरे ख्याल से सद्भाव प्रेम, नहीं, वो तो परमात्मा बाकी है। मुझे जो उसके बारे में देखो, जानकारी नहीं ये है, आप है, प्लीज बताइए। अभिषेक जी, यही तो हाँ। गलत है। ये प्रेम भी परमात्मा ही है जी जो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परमात्मा है। जी जी तो बिल्कुल। ये तो उसी वही हुआ ना। परमात्मा का ये तो परमात्मा है। ये परमात्मा को परमात्मा पे नहीं चढ़ाया जा सकता। जी जी परमात्मा के पास एक चीज नहीं है, बताइए। जिस वो चढ़ाते हैं वो है हमारा अहंकार। हाँ, मैं अहंकार बोलने वाला था, बट मैं सोचा कि आप मुझे अहंकार बोलने वाला था मैं, अब बोलते फिर मैं रुक गया। हाँ, मेरे को लगा था मैं घबरा गया, मैंने बोला कि कुछ वो करेगा मुझे। ये प्रेम परमात्मा ही है। हाँ जो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, जो आपने हाँ। कहा कि भूखा मरा, अब प्रेम है नहीं हाँ, तो परमात्मा कैसे आएगा? कैसे आएगा? शहीद आजम भगत सिंह तो बहुत महान व्यक्ति हुए हैं। जी जी उनको तो लोग कभी समझ ही नहीं पाए। बिल्कुल। ये मैं निजी मेरी राय है। थैंक यू। वो बहुत जबरदस्त, वो तो ग्रेट पर्सनैलिटी थी। मैं तो मानता हूँ कि जैसे उपनिषद में जिन ऋषियों का जिक्र किया गया ना, भगत सिंह वो थे। बिल्कुल, वो साधारण व्यक्ति तो थे ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। मेरी निजी राय। बिल्कुल। अब उनको लोगों ने नहीं समझा, ठीक इसी तरह हमारे वेदों को और उपनिषदों को नहीं समझा गया। जी। हमारे यहाँ ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अच्छा, श्री कल राम हम एक को बात नहीं करें, समझा माफ गया। कीजिए, हाँ जी, हाँ बात जी। कर रहे थे, जैसे कि कुछ जाति व्यवस्था को लेकर हिंदू धर्म की आलोचना की जाती है, हाँ जी। कुछ उस पर कटाक्ष किए जाते हैं। तो आप मुझे कह रहे थे कि यार कुछ लोग ऐसा करते हो, और मुझे इससे कुछ आप कुछ बोल रहे थे जब मैं स्कूटी पे था, तो आप बोल रहे थे कि हिंदू धर्म में कुछ खामियों को छोड़ के या कुछ खामियों पे बात ना करके कुछ बात बोलना चाह रहे थे। वो क्या बात थी? हाँ। मुझे थोड़ा बताइए और दर्शकों को देखिए, बताइए। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, हिंदू धर्म में ये बुराइयां कभी ना थी, ना है और कभी ना हो। अच्छा ये जो जाति व्यवस्था है, ये हिंदू धर्म में नहीं है। अच्छा। ये सामाजिक कुरीति है। हाँ, ये धार्मिक कुरीति नहीं है। नहीं, जिसने अगर बनाई होगी, देखो हिंदू धर्म, मैं बता रहा हूँ। देखो लड़की, मैं बता दूं ताकि हाँ, लोग कंफ्यूज ना हो। जितना मुझे पता है, वन व्यवस्था हमारे मनुष्य स्मृति में लिखा गया था, और उससे पहले जितना मैं पढ़ा हूं इतिहास में, प्राचीन काल में इसका जिक्र भी नहीं था, और कई बार ये जाति व्यवस्था थी भी नहीं। लोगों ने कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था को बनाया, और उसके बाद में लोग कर्म के आधार पे, फिर उन्होंने जन्म के आधार पे बना दिया। तो ये कंसेप्ट जो भी था, चलो मैं मान लिया जाति व्यवस्था थी या नहीं थी या रही होगी। आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म में इस बुराई को छोड़ के क्या अच्छाई है, और कैसे इस बुराई को दूर किया जा सकता है? सामाजिक कुरीतियां जो आप बता रहे हो, धर्म को लाने के सामाजिक कुरीतियां देख रहे हो आप। हम सनातनी हैं जी। हम इंसान को इंसान मानते हैं। अच्छा। हम कहते कण कण में परमात्मा है। जी। ये बड़ा सीधा सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। हम हर चीज में परमात्मा मानते हैं। हमारा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नीच है, ये ऊंच है। हुआ क्या है, ईश्वर अगर ईश्वर की अगर ये मनसा होती, अगर जो भी आप हाँ। श्री कृष्ण जी, भगवान राम जी, महादेव जी, ये तो कभी उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, ना कभी भेदभाव करा हो, क्योंकि उनके तो सभी औलाद एक ही है ना। हाँ। उनके माँ बाप की तो औलाद एक ही होती है। ये जिन्होंने भी बनाया, मैं ये बोलता हूँ, इसमें किसी जाति विशेष को नहीं बोल के मैं ये बोलूँ, जो मानसिकता रही है वो मानसिकता शायद खराब थी, पर अब जो राजनीति सभी लोग कर रहे हैं, उसमें कोई भी हो, और आरक्षण को हमेशा जाति से जोड़ना बहुत बेवकूफी वाली बात है। आरक्षण एक अलग बात है और जाति एक अलग बात है। आप मानते हो इस बात को? मैं मानता हूँ, है ना, मानते हो। तो मुझे ये बताइए कि हिंदू धर्म में कुछ खूबियां बताइए मुझे, और बाकी सभी धर्मों में प्रेम की भावना है। देखो, धर्म तो सारे श्रेष्ठ होते हैं अगर लोग पढ़ने वाले समझे उसे।
जहाँ कट्टरता आती है वहीं बेवकूफ़ी आती है, जो मेरा मानना है। बाकी सबका अपना अपनी राय है। मैं अपने मगर मैं ये बोलता हूँ कि हमारे देश में सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करना, सभी धर्मों का आदर सम्मान करना, और जहाँ जो व्यक्ति इंसानियत भूल चुका है, इंसानियत को खत्म कर चुका है, वहीं धर्म खतरे में आ जाता है, और वहीं धर्म की जो मूल व्याख्या थी वो खराब हो जाती है। ये बात सही है? हाँ, आपने धर्म शब्द लिया, धर्म संस्कृत की धृ धातु से बना। हाँ, ये बात इसका मतलब है पर, और धर्म के बारे में बहुत बड़ी वीडियो हो रही है हमारी वैसे। कोई बात नहीं, हमारे पास स्पष्ट है जी। परहित सरस धर्म, यानी कि दूसरे की सहायता करना धर्म। अच्छा, ये हमारे यहाँ। दूसरा अपने हिंदू धर्म को लेके कहा गया कि भाई वर्ण व्यवस्था। भगवान श्री राम जी ने जो कहा, मैं आपको वो बताता हूँ। बताइए आप। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कि सब मेरे से पैदा हुए, सभी मुझे प्रिय हैं। गुरु नानक जी कहते, एक नूर ते सग जग उपजो, कौन भला कौन मंदा। दूसरी बात है, भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ज्ञान गुण और चतुराई, भक्ति हीन नर सोही कैसी, बिन नजर बादर देखी ही जैसी। कि कोई ये कहता मैं बड़ी जाति का हूँ, बड़े कुल का हूँ, बड़ा ज्ञानवान हूँ, भगवान कहते मुझे नहीं सुहाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहते भक्ति हीन नर सोही कैसे, भक्ति जिसके अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, कहते मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे बादल है और उसमें पानी नहीं तो किस काम का है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और ललित जी का जो अध्यात्म को समझाने का तरीका समझ में आए या पसंद आए, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच ललित जी। वकील साहब, आपका हार्दिक आभार कि आपने मुझे ये मौका दिया। आपका आभार और आप सभी का कोई प्रणाम। ठीक है, थैंक यू सो मच।